इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। काय सर्ग की बात आपको एक प्रयोग कर दिया गया था, आपने प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया। कैसे लग रहा है? नहीं दिख रहा हो तो चेक करते चले जाओ कि कहां से वाइब्रेशन मैक्सिमम आते हैं। टच करा ना, जैसे अपन देखते हैं ना कि प्लग यहां लगा नहीं लगा, ढीला है, कैसे बिल्कुल कनेक्ट होता है। जैसे आप किसी आसपास जाएंगे तो खींच लेगा उसको और बिल्कुल वहीं पर वो कनेक्शन जुड़ जाएगा। कि सेंटर से सेंटर जुड़ेगा तब जाकर के सर्कल बनेगा। एक सेंटर हो और दूसरा परिधि पर हो तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि काय सर्ग में अपने को पहुंचना कहाँ है? सेंटर में पहुंचना है। राग और द्वेष एक कर्म के दो बीज हैं। राग और द्वेष एक कर्म के दो बीज है। बिल्कुल सामान्य भाषा में बोलना हो तो गले लगना, गले पकड़ना, ये कर्म के दो बीज है। हम किसी के गले लगते हैं, किसी का गला पकड़ते हैं। तो गले लग गए इसका मतलब राग हो गया, गला पकड़ गए इसका मतलब द्वेष हो गया। और ना गले लगना है ना गला पकड़ना है। उसका गला अपने जगह पर है, अपना गला अपनी जगह पर है। उसके गले से उसका काम कर रहा है, अपने गले से अपना काम कर रहा है। एक दूसरे को जितना सहज सपोर्ट हो सकता है उतना किया तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं। तो इसके लिए अपने को सेंटर में जाना पड़ता है। तो काय सर्ग की सारी जो प्रक्रिया है एक गजब की प्रक्रिया है। आपके जानकारी के लिए एक छोटी सी बात कि आपने देखा होगा कि अपने सारे तीर्थंकर परमात्मा साधना काल के उनकी जितनी भी आपको मूर्तियां मिलेगी वो कैसी मिलेगी? खड़गासन में खड़ी हुई मिलेगी। एक भी मूर्ति बैठी हुई नहीं मिलेगी। जितनी बैठी हुई मूर्तियां वो कब की है? केवल ज्ञान होने के पश्चात की है। अरे तीर्थंकर परमात्मा जितना भी ध्यान साधना करते थे कैसे करते थे? खड़े खड़े करते थे। आश्चर्य लगेगा आपको, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य शंकराचार्य का, और उसमें उन्होंने इस साधना की पोजीशन पर ऑब्जेक्शन दिया कि खड़े खड़े जब ध्यान करेगा तो बॉडी का संतुलन साधेगा कि आत्मा का संतुलन साधेगा। क्योंकि उनको पता नहीं था कि खड़े रहने की एक टेक्निक होती है कि जिस टेक्निक में पहुंचने के बाद बॉडी को संभालना नहीं पड़ता तो संभल जाती है। अभी आप बैठे हुए हो, है ना, और बैठे हुए की मुद्रा में भी आप देखोगे कि आपको हाथ पांव नीचे ऊपर करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि आप काय सर्ग में नहीं बैठे हो। काय सर्ग में बैठने का मतलब क्या है कि ना मेरा वजन लेफ्ट में जाएगा ना जब मेरा वजन राइट में जाएगा। दोनों तरफ वजन कैसा जाएगा? हाँ। सामायिक किसको कहते हैं? तराजू के दो पालड़े, तराजू के दो पलड़े इक्वल आ जाए, समतल पर आ जाए तो सामयिक हो गई। और कोई भी पलड़ा नीचे ऊपर रह गया तो बैलेंस ब्रेक हो गया। अपनी दो पलड़े लेफ्ट राइट और बीच में एक कांटा है सेंटर, ये दोनों पलड़े समतल हो गए तो आप सेंटर में पहुंच सकते हो। सेंटर में पहुंच गए कि दोनों पलड़े समतल हो जाते हैं। तो ये सेंटर में पहुंचने की प्रक्रिया काय सर्ग। अपन क्यों इधर उधर जाते हैं, दाएं बाएं क्यों जाते हैं? तो राग और द्वेष के कारण से। वैसे बॉडी में अपने बहुत सारे संस्कार, मन के पास स्टोर करने की कोई तिजोरी नहीं है, जुबान के पास स्टोर करने की कोई तिजोरी नहीं है। स्टोर करने की सारी तिजोरी किसके पास है? शरीर के पास है। सब स्टोर कहां होता है? शरीर में स्टोर होता है। इसलिए
शरीर के साथ इस जीवन की सारी स्मृतियां, सारे अनुभव समाप्त होते, केवल उसके जो बीज है, जो चेतना में रहते, वही आगे जाते हैं। बाकी वो नाम भूल जाता है, वो रूप भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि इसका स्टोर कहाँ होता है? बॉडी में होता है। भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने एक सवाल पूछा, इस भव का ज्ञान अगले भव में आता है क्या? इस भव की श्रद्धा अगले भव में साथ में चलती है क्या? इस भव का चरित्र अगले भव में साथ चलता है क्या? कितनी बातें हैं? ज्ञान, श्रद्धा और चरित्र। परमात्मा ने कहा कि इस भव का ज्ञान अगले भव में चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। श्रद्धा चलती है, चरित्र नहीं चलता है। श्रद्धा चलती है, ज्ञान चलने की संभावना है, लेकिन चरित्र नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? पूछा इंद्रभूति गौतम ने। बोले चरित्र को शरीर का आधार लगता है, क्रिया का आधार लगता है, और इस शरीर में जो क्रिया के संस्कार है वो अगले जन्म में संस्कार, नया शरीर शुरू होता संस्कार रहते नहीं। तो ये सारे संस्कार जहां स्टोर रहते हैं वो अपने 3 शरीर है। आपके पास कितने शरीर है? याद कर लीजिए, कितने शरीर है? कौन से? औदारिक शरीर, कार्मन शरीर और तेजस शरीर। जिस समय आपके पास काय सर्ग शब्द गया है, कर्मा में भी जाएगा आगे, तो सारा खेल कौन से शरीर के साथ है? कार्मन शरीर के साथ है। किसके शरीर के साथ है? कार्मन शरीर के साथ है। कार्मन शरीर और तेजस शरीर, ये दोनों कैसे हैं? इनका गठबंधन पक्का है। कार्मन शरीर और तेजस शरीर ये अकेले रहते ही नहीं, दोनों रहेंगे तो कैसे रहेंगे? साथ में रहेंगे। छूटेंगे तो कैसे छूटेंगे? साथ में छूटेंगे। आपने तेजस शरीर को कंट्रोल कर लिया तो कार्बन शरीर कंट्रोल हो गया, कार्बन शरीर को कंट्रोल कर लिया तो तेजस शरीर कंट्रोल हो गया। ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है, और अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों की कार्य करने की पद्धति, प्रकृति डिफरेंट है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे में मिले जुले। ये कार्बन शरीर और तेजस शरीर काय स्वर्ग में कहां पहुंचना, ध्यान में रखिए आपको। यहां से इस शरीर से शुरुआत करते हैं। कौन से शरीर शुरुआत करते हैं? जो दिखने वाला शरीर, उस शरीर से शुरुआत करते हैं। पहुंचना वहां पर है जहां कार्बन शरीर का उत्सर्ग करना है। सारे डिस्टर्ब कहां से आते हैं? आपके मन में विचार, आपके शरीर में बीमारी, आपके मन में विकार, ये सारा आता कहां से है? ये सारा कार्बन शरीर से आता है। ये कोई इस शरीर से नहीं आता। ये शरीर तो क्या है? स्क्रीन है। आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं ना, तो स्क्रीन पर क्या दिखेगा? जो अंदर डाला हुआ वो दिखेगा, छोटी सी चिप, और उस चिप में जो प्रोग्राम आपने फिट किया होगा, जो प्रोग्राम आपने राइट किया होगा, वही स्क्रीन पर आएगा। अब स्क्रीन पर का प्रोग्राम चेंज करना हो तो क्या स्क्रीन पर काम करना पड़ेगा या चिप पर काम करना पड़ेगा? चिप पर काम करना पड़ेगा। तो अपने जीवन की चिप कौन सी है? कार्बन शरीर की। और चिप है और करंट नहीं है। चिप है और करंट नहीं है, वर्किंग हो। चिप भी है, करंट भी है, और ऑपरेट करने वाला नहीं है। चिप भी है, करंट भी है, लेकिन ऑपरेट करने वाला नहीं है। चलेगा काम? एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है? चिप क्या है? कार्बन शरीर। करंट क्या है? तेजस शरीर। ऑपरेट करने वाला कौन है? आत्मा। ऑपरेट करने वाला कौन है? आत्मा है। कोई कार्बन शरीर ऑपरेशन नहीं करता है, कोई तेजस शरीर ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन करने वाला कौन है? सर्जन कौन है? आत्मा है।
यदि कार्बन शरीर और तेजस शरीर में से चेतना का रोल समाप्त हो गया तो कार्बन शरीर और तेजस शरीर क्या कर सकते हैं? सारी सिस्टम लगा दी यहां पर और ऑपरेट करने वाला नहीं हो, चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही अपनी जो आत्मा है इस कार्बन और तेजस शरीर के लिए काम कौन करता है? सारा कार्बन शरीर और तेजस शरीर ही करता है। लेकिन किसके प्रेजेंस में करता है? आत्मा के प्रेजेंस में करता है। आत्मा की प्रेजेंस वहां से बाजू में हो गई तो कार्बन शरीर और तेजस शरीर की सारी वर्किंग वही रुक गई। इसलिए शब्द क्या है? तसोत्तरी का आखिरी शब्द क्या? अपानम ओशरामी, मैं वहां से अलग होता हूं। वहां से आप अलग हो गए तो विषय समाप्त हो गया। परमानेंट अलग हो गए तो मोक्ष, परमानेंट अलग हो गए तो मोक्ष, समय के लिए अलग हो गए तो उतनी देर का मोक्ष है। घर से हमेशा के लिए अलग हो गए तो दीक्षा, घर से टेम्पररी अलग हो गए तो सामयिक। घर से हमेशा अलग हो गए तो दीक्षा। वैसे कार्बन शरीर और तेजस शरीर हमेशा अलग हो गए तो मोक्ष है। और कार्बन शरीर और तेजस शरीर से थोड़ी देर के लिए अलग हो गए तो कनेक्शन बना रहता है, इन्वॉल्वमेंट बंद हो जाती है। कनेक्शन, एक एक शब्द को ध्यान से लेना, कनेक्शन, इन्वॉल्वमेंट समाप्त हो गया। आप यहां बैठे हो, आपका फैमिली के साथ कनेक्शन है या नहीं है? इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वहां घर में कुछ भी हो रहा है तो उस पर आप कोई प्रतिक्रिया कर पाते हैं क्या? कोई रिस्पांस दे पाते हैं क्या? कोई वर्किंग कर पाते हैं क्या? कनेक्शन है लेकिन वर्किंग नहीं है। कायसर्ग आपसे इतना ही कहता कि कनेक्शन रहेगा, वर्किंग नहीं रहेगी। कनेक्शन रहेगा, वर्किंग नहीं। और आपकी वर्किंग नहीं रही, खड़ूस सासू घर के बाहर हो गई तो बहू को कैसी राहत मिलती है? मिलती नहीं मिलती? वैसे ये खड़ूस बाजू में हो गया ना तो आत्मा शांति अनुभव है। इतना ही उसका सूत्र है कायसर्ग का, बिल्कुल सिंपल सूत्र है। कनेक्शन रहेगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। अब वो कनेक्शन रखने के लिए, इन्वॉल्वमेंट समाप्त करने के लिए पहले स्टेप पर 3 प्रोसेस आपके पास है। अंग संचालिम, खेल संचालिम, दिट्ठि संचालिम। अंग संचालिम की प्रक्रिया आपके पास दी, उस प्रक्रिया का साइंस समझ लेना। क्या कर रहे हैं आप? कनेक्शन हो गया, और जैसे आपका कनेक्शन होता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आप उसको देखने में लग जाते हैं, आप उसको महसूस करने में लग गए। किसको महसूस करने में लग गए? केवल वहां के वाइब्रेशन में। पूरा अटेंशन कहां चला गया आपका? और अटेंशन का एक सूत्र मैंने कल आपको दिया था कि अटेंशन एक समय में एक ही जगह रह सकता है। अटेंशन एक समय में 2 जगह नहीं रह सकता है। और एक समय में अटेंशन रहना तो आपने को यह तय करना कि मुझे मेरा अटेंशन कहां लगाना है। यदि मैंने मेरा अटेंशन चेतना की तरफ लगाया तो कार्बन शरीर, तेजस शरीर में से मेरा अटेंशन निकल गया, और अटेंशन निकल गया तो वहां से मेरी इन्वॉल्वमेंट समाप्त हो गई। इन्वॉल्वमेंट समाप्त हो गई तो वो जो चक्र चलाने में मेरे पास कर्जा बनता था, नुकसान होता था, जो भी होता था, वो अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये अकाउंट क्लोज होना, टेम्पररी क्लोज होना। कैसा क्लोज है ये? टेम्पररी क्लोज होना। इसको क्या कहते हैं? कायोत्सर्ग। और ये इसलिए अपने यहां सबसे बड़ी साधना कौन सी है? शुरुआत से लेकर तो आखिरी तक। परमात्मा दीक्षा लेते तो क्या करते हैं? कायस्वर्ग करते हैं। हम दीक्षा लेते तो क्या करते हैं? कायस्वर्ग। आप सामयिक लेते तो क्या करते हो? कायस्वर्ग करते हैं। किसी को संधारा पचकना हो तो क्या कराते हैं? कायस्वर्ग करते हैं। तो कायस्वर्ग के बिना अगली साधना शुरू नहीं हो पाती, क्योंकि कायस्वर्ग की सारी बातें अलग अलग तरीके से आपके पास पहुंच रही है। और उसकी पहली प्रक्रिया आपके पास है वाइब्रेशन।
अब आज मैंने कल आपको एक उंगली का दिया था, आपने धीरे धीरे क्या करना है, सभी पर अंगूठे को टच करना है, एक एक उंगली पर टच करते चले जाइए और देखिए कहां के वाइब्रेशन में क्या अंतर आता है। कुछ नहीं करना केवल उसको, और बिल्कुल आपको पता चलेगा, बिल्कुल आराम से पता चलेगा। जैसे जैसे वाइब्रेशन का प्रवाह शुरू हो जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके की अनुभूतियां, डिफरेंट अनुभूतियां, डिफरेंट एक्सपीरियंस अंतर में शुरू हो जाएंगे। कायसर्ग की मुद्रा, जो आखिरी जो कायसर्ग मुद्रा है, वो कैसी है, कहीं टच नहीं है, कहीं पर भी टच नहीं। ये सारी मुद्रा किसकी, ध्यान की मुद्रा है, लेकिन कायसर्ग की मुद्रा दो ही है। एक तो ये मुद्रा है कायसर्ग की, और इस मुद्रा में कौन सी, बैठे हुए कायसर्ग की मुद्रा में केवल अंगूठा दूसरे को टच करता है, दोनों अंगूठे टच करते हैं। बैठोगे, एक बार मेरी तरफ देख लीजिए कैसे बैठते हैं, एल्बो कैसी रहती है, शोल्डर कैसे रहते हैं, हाथ कैसे रहते हैं, है ना, पूरा देख लेना है। एल्बो कैसी है, स्ट्रेट, ना पीछे है ना आगे है, ना ऐसी जाएगी ना ऐसी आएगी। और जैसे आप बिल्कुल उसको बैलेंस में ले आएंगे तो आप गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा कर ही नहीं सकते, आपकी रीढ़ की हड्डी झुक ही नहीं सकती, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा ही रहेगा, वो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। हाथ कहाँ रहेगा, नाभि के थोड़ा सा नीचे, नाभि के पास, और वहां केवल अंगूठे से अंगूठा टच किया हुआ है, और अंगूठे से अंगूठा टच किया हुआ है, और वहां के वाइब्रेशन पर अपने अटेंशन देना है, ध्यान देना है। जैसे आपका ध्यान वहां जाएगा, बिल्कुल आराम से करंट का प्रवाह। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।